नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर होने वाली है। उसके अंदर किसका इसके अंदर मेन रोल था, कौन मतलब मेन लीडर्स थे इसके अंदर, किसके ऊपर ये बेस्ड है, ये क्यों आंदोलन करा गया था, क्या-क्या रीजंस रहे थे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही में इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो 1985 में शुरू करा गया था और ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है। मतलब कि जो इसकी जितनी पॉलिसीज थी, जो उस टाइम पर चेंज करी गई थी, वो अभी तक कंटिन्यू है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सोशल मूवमेंट है, एक सामाजिक मूवमेंट है, जो 1985 में शुरू करा गया था। ठीक है। सामाजिक मूवमेंट हमने एक वीडियो में पढ़ा था, चिपको मूवमेंट, वो भी एक सोशल मूवमेंट था। लोग अपने पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए थे। तो ये भी एक सोशल मूवमेंट है एक तरह का। और ये 1985 में शुरू करा गया था। और क्यों करा गया था? जो नर्मदा रिवर है, उसके ऊपर बड़े-बड़े डैम्स बनाने के लिए मना करा गया था। मतलब कि हम इसके ऊपर बड़े-बड़े डैम्स बनाने नहीं देंगे। उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा था, ठीक है? और पर्टिकुलर किस रिवर के लिए, किस डैम के लिए करा था? सरदार सरोवर डैम के लिए करा था, ठीक है? ये जो मूवमेंट है, उसने इसका मूवमेंट का मेन मकसद क्या था? जो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स हैं और जो फार्मर्स के राइट्स हैं, साथ ही में वो इंसान जो डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं डैम प्रोजेक्ट की वजह से, मतलब कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो झेल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना इनका मेन एम था। अगर बड़े डैम बनाएंगे तो उनको बहुत सारी जगह भी चाहिए होगी। अगर वहां उस जगह पे कोई लोग रह रहा है तो उनको उस जगह से हटना पड़ेगा। तो इनका मेन मकसद इतना था कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं, फार्मर्स के लोग हैं, इन सारे लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या थे, ठीक है? इन्होंने बड़े-बड़े डैम्स हैं, उनके अगेंस्ट थे, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बनने की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट की वजह से। एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट ना हो, इस वजह से ये नर्मदा रिवर के ऊपर डैम्स बनने के एकदम अगेंस्ट थे, ठीक है? इन्होंने जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं, जिसके अंदर ट्राइबल और फार्मर्स आते हैं, और वो जिनको जबरदस्ती उस जगह से हटाया जा रहा है, शिफ्ट करा जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी, ठीक है? साथ ही में वो जो लोग जो अफेक्ट हो चुके हैं, इन सब वजहों से जो लोग अफेक्ट हुए हैं, उनको एक कंपनसेशन और रिहैबिटेशन प्रोवाइड करवाने की बात करी गई थी। साथ ही में ये जो ये जो बड़े डैम्स के जो प्रोजेक्ट है, उनकी वजह से जो भी इकोलॉजिकल डैमेज होता है, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी डैमेज होता है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस रेज़ करना इनका की ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर की लीडर्स कौन-कौन थे? पहली है मेधा पाटकर। ये मेन लीडर थी इस मूवमेंट की और एक्टिविस्ट थी जिन्होंने इसको स्टार्ट करा था। साथ ही में आते हैं बाबा आमटे, जो कि रीनोड सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट करा था। साथ ही में अरुंधति रॉय, ये एक राइटर है, ये एक एक्टिविस्ट है, जिन्होंने एनबीए नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए अपनी आवाज उठाई थी। मेथड्स क्या-क्या थे प्रोटेस्ट करने के? अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर उन्होंने क्या-क्या चीजें करी थी? सबसे पहले सत्याग्रह। अगर एनबीए की बात करी जाए तो एनबीए ने भी नॉन वायलेंस मूवमेंट्स अपनाए थे। कोई भी हिंसा उन्होंने नहीं करी थी, उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चले थे। सत्याग्रह एक पीसफुल रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट करा था, जो किससे इंस्पायर्ड थे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब करा था? सॉल्ट मार्च के टाइम पर, तो इन्होंने ये इस टाइम करा था। जल सत्याग्रह, ये ऐसी जगह डैम कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, उसको रोकने के लिए ये किस जगह खड़े हुए जहां पानी का वाटर लेवल बढ़ता जाता है, ये उस जगह सब खड़े हो गए, आप जैसे इमेज के अंदर भी देख सकते हो। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करा इन्होंने, हंगर भूख हड़ताल करी और लीगल बैटल्स, ठीक है? न्याय रूप से बैटल्स इन्होंने करे, ठीक है? ये सारे मेथड से जिन तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट करा। अब कुछ गवर्नमेंट और कोर्ट के डिसीजंस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट और कोर्ट ने क्या-क्या डिसीजंस लिए। 1999 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डैम कंस्ट्रक्शन को तो अलाउ कर दिया, लेकिन उन्होंने रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज को ऑर्डर करा कि अच्छी रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज को देखो और उनका यूज करो। दूसरी चीज, 2000 में 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट का कंडीशनल अप्रूवल दे दिया था। साथ ही में जो ये मूवमेंट है, वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू चला था, अभी भी कंटिन्यू है। जो एक्टिविस्ट हैं,
उन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए, अगर ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सस्टेनेबल अप्रोच की माँग करी थी, ठीक है? अब ये जो मूवमेंट है, उससे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले तो ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई इसने, क्योंकि इन बड़े-बड़े डैम्स की वजह से लोगों को शिफ्ट होना पड़ता था, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, फार्मर्स को नुकसान होता था, वो ना हो। साथ ही में जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, वो ना हो, तो इन्होंने ग्लोबली अवेयरनेस को फैलाया। ठीक है? साथ ही में जो भी अफ़ेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए अच्छी रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ उनको पुश करा उन्होंने कि अच्छी पॉलिसीज़ हो तभी हम इसको करने देंगे। साथ ही में जो ये मूवमेंट है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा हाइलाइट करा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस को सबसे ज़्यादा हाइलाइट करा। साथ ही में हम लार्ज डैम्स के अलावा और क्या-क्या कर सकते हैं जिनसे हमें सेम इतना ही फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने उन ऑप्शंस को भी, उनके अल्टरनेटिव्स को भी देखना चालू करा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड द नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड? किस ईयर में स्टार्ट करा गया था? 1973, 1985, 1991 या 2000? ऑप्शन बी 1985 इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे मेन रीजन क्या था? मेन मकसद क्या था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, protest against displacement due to large dams, protest against deforestation या protest against water scarcity। पानी की तो इनको कमी थी नहीं, डिफॉरेस्टेशन ही कर नहीं रहे थे, इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्री थोड़ी बन रही थी जो पोल्यूशन होगा। इतने बड़े डैम्स बनने की वजह से लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ रहा था, ठीक है? Which dam was the primarily focus of the नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मेन फोकस प्राइमरली फैक्टर कौन कौन सा था डैम? तिहिरी डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम या भाखड़ा नागर डैम? ऑप्शन सी सरदार सरोवर डैम इज द राइट आंसर। हु इज द मोस्ट वेल नोन लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन की सबसे वेल नोन लीडर कौन है? अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, वंदना शिवा या बाबा आमटे? तो ऑप्शन बी मेधा पाटकर इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट स्ट्रेटजी? इसके ना मेन प्रोटेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी थी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में यूज करी गई थी? आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन की तो कहीं से बात ही नहीं आई है। जल सत्याग्रह, ये पानी में खड़े हो गए थे, ब्लॉकिंग हाईवेज या बर्निंग गवर्नमेंट ऑफिसेज? इन्होंने ऑफिसेज जला दिए या इन्होंने हाईवेज को ब्लॉक कर दिया या इन्होंने जल सत्याग्रह करा? तो ये पानी में खड़े हो गए थे, जो पानी का लेवल बढ़ रहा था, तो ऑप्शन बी जल सत्याग्रह इज द राइट आंसर। Which river is associated with the नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कौन सी रिवर एसोसिएटेड है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? तो ऑप्शन सी नर्मदा इज द राइट आंसर। Which court gave the final verdict allowing the construction of the सरदार सरोवर डैम? जो कंडीशनल फाइनल कंडीशनल अप्रूवल जो दिया था वो किसने दिया था? किस कोर्ट ने दिया था? हाई कोर्ट ने दिया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इंडिया की, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था? तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास करा था 2000 के अंदर। व्हाट वाज द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेन एनवायरमेंटल कंसर्न क्या था? इनके अंदर से देखा जाए तो मेन तो ये था कि लोगों को तकलीफ ना हो, पर इनकी इन ऑप्शंस के हिसाब से एयर पोल्यूशन वो तो किसी तरफ से नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा, एक डैम बन रहा है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, अगर डैम बनने की वजह से पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे तो क्या पेड़ों का बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, या सॉइल इरोजन या मिट्टी खराब हो जाएगी? सीधी सी चीज है, इतना बड़ा डैम बनेगा जहां से लोग भी हटाए जा रहे हैं तो वहां के फॉरेस्ट भी हटाए जाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। इन विच इंडियन स्टेट डिड द नर्मदा बचाओ आंदोलन हैव द मोस्ट इम्पैक्ट? नर्मदा बचाओ आंदोलन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन किन स्टेट्स में पड़ा? महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा, या बिहार, झारखंड, उड़ीसा? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन का स्लोगन क्या था? जैसे कि गांधीयन मूवमेंट के अंदर उनके स्लोगन थे डू और डाई, करो या मरो, तो इस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था? सेव वाटर, सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, डैम्स आर द फ्यूचर, नर्मदा बचाओ जन बचाओ,
या वंदे मातरम? ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ या जन बचाओ इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।